हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम, बहुत अच्छे। हाँ, तो चलिए लास्ट क्लास से हम आगे बढ़ते हैं। AS7 हमने स्टार्ट किया था, जो किसके बारे में बोलता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS7 से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्या क्या बातें मैंने बताई थी वो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले यह बताया था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों आते हैं। किसी असेट्स को तोड़ना यानी किसी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन को गिराना या उस असेट्स को बनाना, दोनों की दोनों AS7 में डील करते हैं। वो सिंगल भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ असेट्स के सीक्वेंस में भी हो सकती है, जिसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। जैसे मैंने बताया था कि मिस्टर राम है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये बिल्डिंग जो है ये सिंगल यूनिट है, तो सिंगल असेट्स क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यहां मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बनवाया है जिसमें सिंगल असेट्स नहीं है, मल्टीपल्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये यूनिट 1 है, सेम यूनिट 2 भी है, यूनिट 3 भी है, 3 बिल्डिंग्स बनानी है। तो ये सीक्वेंस में हो सकती है, इंटरडिपेंडेंट भी हो सकती है। यानी कोई सिंगल असेट्स का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन या कोई आपके लिए मल्टीपल हो या फिर इंटरडिपेंडेंट हो, जो कि सीक्वेंस में हो या सिंगल में हो, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर कवर होते हैं। फिर मैंने बताया था जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन करना, रोड के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसमें फ्लाईओवर्स भी बनाना, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा चलते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं होते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन द AS7 के अंदर कवर नहीं होते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स भी बताए थे कि कितने प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहला बताया था कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे बताए थे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स्ड नहीं होती है, आप जितनी कॉस्ट लगाओगे उस पर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज प्रॉफिट कमाओगे और उसमें ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड होती है। और ये कब होती है? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डिसाइड होती है। प्रॉफिट पहले से डिसाइड होता है कि भाई प्रॉफिट 20% लेंगे हम, तो प्रॉफिट पहले से डिसाइडेड होता है, लेकिन कॉस्ट तो तभी पता लगेगी जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एस्टिमेशन के आधार पर भी चल सकते हैं। दूसरा है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ये है कि पहले ही डिसाइड हो जाता है एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उस एग्रीमेंट की डेट को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। रिकॉग्नाइजेशन रेवेन्यू मैंने बताया था कि जितनी आपकी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू आपको लगता है कि इस साल के हिसाब से इतनी रेवेन्यू है हमारी, उस पर कंप्लीशन परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के आधार पर निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। रेवेन्यू इस तरीके से निकाली जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया था। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? बोला रेवेन्यू लो, कंप्लीशन की परसेंटेज लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस साल का रेवेन्यू आ जाएगा। इस साल के रेवेन्यू में से इस साल का खर्चा हटा दो,
तो इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा। यदि कुछ प्रॉफिट आपने पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया था तो उसको यहां से लेस कर दोगे, नेट प्रॉफिट आपका इस साल का रिकॉग्नाइजेशन का आ जाएगा। सर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट क्यों हटाते हैं? क्योंकि कम्युनिटिव बेसिस पर डेटा चलता है बेटा। ये ऊपर का जो डेटा है पूरा की पूरा अप टू डेट के सब चलता है कि भैया आज तक क्या हो गया, जब पिछले 3 साल में 3 साल तक क्या हो गया, ये उसके आधार पर चलता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था यदि मान लो आपका नेगेटिव बैलेंस आता है प्रॉफिट का रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपको इतने प्रॉफिट पहले ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब आपको उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर से जो आपने वर्किंग नोट ऊपर बनाए हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्लोजर देने हैं, जैसे रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन प्रत्येक साल कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन प्रत्येक साल कितनी हुई, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेशन एंड रिक्वायर्ड ऑफ प्रोविजन कितना हुआ, और कौन सा मेथड आपने यूज किया है कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी आपका डिस्क्लोजर का पार्ट बनेगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आती है? यदि यहाँ तक समझ में आती है तो अब हम यहाँ पर, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था आपको कि हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे और उन एग्जाम्पल्स के आधार पर इस पूरे AS7 को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपके समझ में ये एग्जाम्पल्स आ गए तो समझ लो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाएगा 80% से लेके 90% तक, फिर इसके बाद 10% बचेगा। तो मेरे बच्चों लिखो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, और लिखिए इसमें केसीसी पीवीटी लिमिटेड, केसीसी पीवीटी लिमिटेड obtain construction contract for construction of bridge केसीसी पीवीटी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उसको एक ब्रिज बनाना है ऑन 1/4/2021 को। he incurred following cost RH, इसने कुछ खर्चा किया है और उस खर्चे का रिकॉर्ड कुछ ऐसे है। अप टू डेट अप टू 31/3/22 अप टू 31/3/23 अप टू 31/3/24, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल चलेगा। कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इतनी और होने की उम्मीद है। 3 लाख 4 लाख
5 लाख और 2.5 लाख। चूंकि लास्ट ईयर है तो अब तो होगी नहीं फ्यूचर में। ये कॉस्ट का रिकॉर्ड है। और नीचे लिखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एग्रीड, या वॉज एग्रीड करो इसको, वॉज एग्रीड ऑफ ₹10 लाख। कैलकुलेट प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन। एक बार क्वेश्चन को देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा बेसिक को कवर करेगा। ठीक है, चले हम आगे। चलिए, मैं इसका सॉल्यूशन साइड में कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको बताना है कि भाई प्रॉफिट का रिकॉग्नाइजेशन कितना हुआ है। प्रॉफिट का रिकॉग्नाइजेशन कितना हुआ है। इस काम को करने के लिए मुझे 2 चीज निकालनी पड़ेंगी। पहले यह देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रत्येक साल कितना कितना है। और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन निकालने के लिए मुझे रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी। चूंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से डिसाइडेड है कि 10 लाख रुपए का है, तो आपका रेवेन्यू वेरी नहीं करेगा। जो मैंने आपको कल फॉर्मेट लिखाया था लास्ट क्लास के अंदर, वो प्रत्येक साल वाइज था, प्रत्येक साल के लिए अलग अलग था। वो इसलिए था यदि किसी साल रेवेन्यू में चेंजेस आता है, वेरिएशन आता है, तो उसका उस पर इंपैक्ट दे दिया जाएगा। चूंकि यहां पर रेवेन्यू में कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो मैं ये मान लूं कि रेवेन्यू आपका 10 लाख रुपए का है। हाँ या ना, मुझे बताओ ना। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो लिखो मेरे बच्चे सॉल्यूशन, और उसमें लिखो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। लिखो 4 ईयर 2021 to 22।
मैंने इसका फॉर्मेट क्या बताया था? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्चुअल कॉस्ट और कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर या टिल डेट मल्टीप्लाई 100। चूंकि ईयर 21-22 में कॉस्ट इनकर्ड हो गई 3 लाख की, फ्यूचर में इनकर्ड होने की उम्मीद और है 4 लाख। इसका मतलब कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? अब लिखो 4, कैलकुलेट करके बताओगे। 22 to 23 कॉस्ट लग गई है 5 लाख की, और लगने की उम्मीद है 2.5 लाख। तो परसेंटेज बताओ। फॉर ईयर 2023 से लेके 24 तक आपकी कुछ कहो ना कहो लास्ट ईयर में कंप्लीशन 100% होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया तो इसका मतलब 100% काम कंप्लीट हो गया। तो लास्ट ईयर की आपको कंप्लीशन परसेंटेज निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्या ये काम मेरा खत्म हो गया? फटाफट से अमाउंट कैलकुलेट करके बताओगे। सर पहले साल आ रहा है 42%, 82.86%, और दूसरे साल हमारा आ रहा है 66.67% और 100%। ठीक है यहां तक? अब आप क्या लिखोगे? अब यहां पर आप स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेप नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेशन फॉर ईच ईयर। देखिए टू 2021 से लेके 22, 22 से 23, 23 से 24। पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या लिखोगे? ए, रेवेन्यू। बताओ कितना रेवेन्यू है पहले साल का? सर 10 लाख। रेवेन्यू में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, इसलिए प्रत्येक साल बराबर रहेगा। यदि किसी साल वेरिएशन होता तो इसमें मैं ऐड ऑन कर देता। बी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन।
पहले साल जो आपका कंप्लीशन था 42.86% था, सेकेंड ईयर आपका 66.67% था, और लास्ट आपका 100% था। ये आ गया रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन। जो कि मेरा पहला आंसर है इसका। बताओ कितना हुआ? 4,28,000। यहां कितना आएगा? 6,66,700 का 10 लाख रुपए। इसमें से लेस कर दो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। पहले साल आपका जो खर्चा आपने किया था 3 लाख का, दूसरे साल तक किया था आपने 5 लाख का, इसमें फ्यूचर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, और तीसरे साल तो आपको पता है 8 लाख का। जहां पर भी समझ में नहीं आए पूछ लेना, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पहले सारी बातें चर्चा का विषय बना चुका था, ओनली फॉर अब मैं बातों को फॉर्मेट पुट कर रहा हूं बस। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट टिल डेट। बताओ कितना आएगा? 1,28,000, क्योंकि रेवेन्यू इतनी थी रिकॉग्नाइज, खर्चा इतना एक्चुअल में हो गया था, तो पहले साल तक प्रॉफिट कितना हुआ था? और यहां पर आएगा क्या? लेस प्रीवियसली प्रॉफिट रिकॉग्नाइज, कि पहले कुछ आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो यहां से हटा दोगे, ये तो नील था, और बचा कुचा जो आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज। तो पहले साल प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करोगे आप? क्योंकि पहला साल हुआ था, इतने का आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, इतने का खर्चा मान लिया, मान क्या हो गया, इतने प्रॉफिट। अब सेकेंड ईयर आओ, सेकेंड ईयर के अंदर प्रॉफिट 1,66,700 रुपए का है, जिसमें आपने पहले साल, ये ध्यान रखना 2 साल तक का डेटा है, ये क्युमुलेटिव बेसिस पे चलता है, 2 साल तक का प्रॉफिट इतना है 1,66,700 का। पिछले साल आप अपना प्रॉफिट मान चुके थे 1,28,000 का, तो मुझे बताओ इस साल कितना प्रॉफिट हुआ? तो एडलेस करो मेरे बच्चे, कितना रहे? ये 600 है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ये सर 600 है। एक मिनट रुको, ये 600 है, ये 600 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया 38,100 का। ठीक है, अब इस साल आ जाओ, प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख का। पिछले साल तक कितना रिकॉर्ड कर चुके थे? सर इतना, पहले साल इतना कर लिया, दूसरे साल इतना कर लिया, तो टोटल 1,66,700 रुपए की रिकॉग्नाइजेशन कर चुके थे। तो मुझे बताओ लास्ट में प्रॉफिट कितना बचा? 33,300। दैट इज माई आंसर। किसी को डाउट हो पूछ लेना। आप ध्यान रखना बेटा, ये पूरा डेटा ये पहले साल का है, ये दूसरे साल तक है, ये तीसरे साल तक है, कॉम्युलेटिव पर है, इसीलिए मुझे प्रॉफिट भी कॉम्युलेटिव के, इसीलिए तो मुझे लेस करना पड़ रहा है प्रॉफिट,
क्योंकि इस प्रॉफिट में पिछले साल का भी प्रॉफिट शामिल है, क्योंकि 2 साल तक का प्रॉफिट निकाला है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही है, ये कम्युनिटी पे चलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं क्योंकि वो चल रहे हैं। तो अब तक खर्चा इतना हो चुका है, तो पिछला हुआ, पिछले साल, इस साल कितना, वो बताओ। ठीक है, करो फटाफट से रिकॉर्ड करो, उसको नोट करो। हो जाए तो मुझे बताना। हाँ, क्या? चलो, हो गया। तो क्लियर है कहानी यहां तक? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। डेटा मैं आपको टेबल में दे रहा हूं, केसीसी पीवीटी लिमिटेड provided following information related to construction of commercial complex ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पर्टिकुलर क्या क्या दे रखा है मेरे पास? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, कि कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कितनी कॉस्ट दे रखी है। 5 लाख, 8 लाख और 12 लाख। फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, यानी कि और कॉस्ट लगेगी। यहां 4 लाख की उम्मीद है,
यहां 3 लाख की उम्मीद है। आगे और भी इंफॉर्मेशन है। बोला कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की डेट को हमने जो प्राइस डिसाइड की थी वो है 12 लाख। तो 12 लाख तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अदर डिटेल्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, बोला कुछ वेरिएशन भी मिल रहा है आपको, कुछ क्लेम्स भी मिले हैं, कुछ एस्केलेशन भी है और कुछ इंसेंटिव्स भी हैं। आपको जो वेरिएशन मिला है वो सेकेंड ईयर में मिला है 1 लाख रुपए का, और 20,000 रुपए का क्लेम भी आपको इस साल में ही मिला है। यहां आपको 3 लाख रुपए का एस्केलेशन मिला है और 50,000 का इंसेंटिव भी मिला है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और नीचे बोला गया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेशन फॉर ईच ईयर। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, मजेदार है, इसको फटाफट से नोट करो, फिर इसको कराएंगे। यदि ये इलस्ट्रेशन आपकी समझ में आ गया, समझ लो चैप्टर का 80 to 90% पार्ट खत्म, बस 10% बातें करनी है और बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी सीरीज पे मिलेंगे। जब मैनुअल प्रैक्टिस मैनुअल जो आप करेंगे आपका, तो वहां चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नोट करो, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा बट बहुत अच्छा है। चलें, चलो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट के अंदर मैं निकालूंगा कंप्लीशन, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा काम का वही काम है पहले, क्योंकि रेवेन्यू बाद में, पहले कंप्लीशन निकालूंगा। तो लिखिए यहां पर सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, फॉर ईयर 1 कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड
और मल्टीप्लाई 100, तो पहले साल 5 लाख का खर्चा हो गया, 4 लाख होने की और उम्मीद है। तो बताओ पहले साल कितने का कंप्लीशन हो गया? %55.56। फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर तक कितना हो गया? अब मैं डेटा सीधा लूंगा। खर्च का लग चुका है 8 लाख का, और फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है 3 लाख और लगने की। तो बताओ कितना हो गया? 72.73%। और तीसरे साल निकालने की जरूरत है नहीं है। अप टू थर्ड ईयर बताओ कितना है? 100%। ये बात समझ में आ गई तो समझो हमारा क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? यहां तक नोट करो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, स्टेप नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेशन। कॉन्सेंट्रेट की रिक्वायरमेंट है अभी। नहीं दिया समझो गए काम से आप, इसलिए मेरी बात को ध्यान से देखना है। इसमें बड़ा कर दिया था मैंने। देखो, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। सबसे पहला पॉइंट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले लोगे रेवेन्यू। देखो, मैं ध्यान से देखना मेरी बात को। आपकी जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी वो थी मेरे बच्चे 12 लाख। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी इनिशियल 12 लाख थी, चेंज थोड़ी ना होगी, ना होगी। लेकिन अब आगे देखो, आप ऊपर आ जाओ। मुझे सेकंड ईयर में 2 फायदे मिले थे। एक वेरिएशन का अमाउंट मिला था कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और एक क्लेम मिला था 20,000 का। तो मुझे बताओ, आपकी प्राइस या 12 लाख थी, 1,20,000 आपको और मिल गया, तो टोटल कितनी की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई आपकी? बताओ ना मुझे। 13,20,000। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? में तो यानी कि सेकंड ईयर जो आप लिखोगे, ये 12 लाख नहीं लिखोगे। कितना लिखोगे मेरे बच्चे?
13,20,000। बात समझ में आ रही है? मैं डाल देता हूं नीचे वर्किंग नोट, मैं कंप्लीट करेंगे इस बात को। आपकी सेकेंड ईयर तक, यानी कि मैं यहां पर आता हूं, आपका इस साल तक का जो रेवेन्यू है वो 13,20,000 का हो गया था। फिर आपको तीसरे साल में 3,50,000 का आपको और भी मिला था। ये 3,50,000 नहीं होगा, 30,000 हो गए। 80,000 का आपको बेनिफिट और मिल गया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला है तो वो भी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का होगा। तो मुझे बताओ 80,000 और बढ़ गया, तो आपका अब तीसरे साल जो रेवेन्यू था वो 12 लाख ना होकर के कितना होगा? मुझे बताओ फटाफट से। 14 लाख। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में ही देखना है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है आपकी? में यदि यहां तक आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। चूंकि पहले साल आपका डिसाइडेड 12 लाख था, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट से कोई फायदा और नहीं मिला, लेकिन सेकेंड ईयर आपको 1,20,000 का और फायदा मिला था ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ गया फायदे की वजह से, टोटल हो गया 13,20,000 का। सिमिलर पैटर्न पर यहां आ जाओ। हो गया मेरे बच्चे, खत्म हो गया। लो अब क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये तो आपको पता ही है, निकाला है आपने। पहला है 55.56%, दूसरा है 72.73% और लास्ट का है 100%। क्या मेरी बात समझ में आई आपकी? में यही है मेरे बच्चे रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन। समझ में आ गई? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ये है। क्लियर है? फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ कितना है। फटाफट से बताओ। हाँ फटाफट से कितना आएगा ये? 6,66,720। ये आएगा 960036 और लास्ट का आएगा 14 लाख। यहां से ये टोटल बी का आ गया, टोटल ए का आ गया है। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट बताओ कितनी हुई थी पहले साल में? पहले साल में कॉस्ट 5 लाख लगी थी, सेकेंड ईयर तक 8 लाख लगी थी और लास्ट में 12 लाख तक हो गई थी। बताओ ये क्या है? प्रॉफिट टिल डेट और लेस कर दोगे प्रॉफिट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। पहले साल तो 0 है, 1,66,720 पूरा की पूरा प्रॉफिट आपका करंट ईयर का है, तो पी एंड एल रिकॉग्नाइज। सेकेंड ईयर में आ जाओ, 1,60,036 लेकिन प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कर चुके हो 1,66,720 का। इसका मतलब पहले ही ज्यादा कर चुके हो, तो आपको 6,700 कितना रहा है? 6,684 का नेगेटिव। इसका मतलब आप पहले ज्यादा कर लिया, तो अब आपको प्रोविजन रिक्वायर्ड है ₹4,6684। यहां आ जाओ, 2 लाख का रिकॉग्नाइज कर चुके हो 1,36। ध्यान रखना ये मैं कैंसिल कर दिया है, अब ऐसा मत सोचना सर ये ज्यादा था ये कम था। ये रिकॉग्नाइज में ऑलरेडी कर चुका हूं,
तो प्रॉफिट हो गया मेरा 39,964 का। फटाफट से नोट कर लो, किसी को डाउट हो पूछ लो अब आप। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, रुको, नोट हो गया। देखो, मुझे एक बात बताओ, देखो यहां देखो मेरे बच्चे, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी यहां पर 12 लाख रुपए डिसाइड हुआ था। मैंने आपको लास्ट क्लास में याद है, देखो बताता हूं मैं आपके लिए अभी। देखो ये यही लिखाया था मैंने, इनिशियल कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो एडलेस होगा प्रत्येक साल में, तब रेवेन्यू फॉर ईच ईयर आएगा, इस पर कंप्लीशन लगाओगे। ये बात मैं कल के सेशन में ही समझा चुका था, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो। देखो आपका 12 लाख था इनिशियल जब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था। पहले साल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन रेवेन्यू नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह कि इस साल रेवेन्यू में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो पहले साल के एंड तक रेवेन्यू भी कितना ही रहा, 12 लाख। चूंकि दूसरे साल आपको वेरिएशन का अमाउंट और क्लेम का अमाउंट मिल गया, तो आपके यहां पर 2 इंक्रीमेंटल हो गए, 1 लाख का ये, 20,000 का ये। 12 लाख पहले से था, ये इंक्रीमेंटल और हो गया, तो यहां कितना हो गया, 13,20,000 का। तो सेकेंड ईयर रेवेन्यू कितना हो गया आपका, 13,20,000 का। फिर आपको एस्केलेशन का कुछ अमाउंट मिला, कुछ इंसेंटिव मिला तीसरे साल के दौरान, और वो था प्लस 30,000 और प्लस 20,000। इसका मतलब 50,000 का इंक्रीमेंटल और हो गया थर्ड ईयर में। तो मुझे बताओ टोटल यहां कितना हो गया, 14 लाख का। मैंने यही बात आपको नीचे समझाई, देखो 12, 13, 20, 14, इस पर लगेगी आपकी ये परसेंटेज कंप्लीशन वाली, क्योंकि रेवेन्यू, क्योंकि जब कॉस्ट और कंप्लीशन की परसेंटेज में आपने कॉस्ट का एक्सपेक्टेशन ले रखा है, तो रेवेन्यू तो एक्चुअल आ रहा है, उसका भी तो देखना पड़ेगा आपको, तो उसका आपको इंपैक्ट देना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है आपकी में? यहां तक आती है, तो अब आपका जो प्रैक्टिस मैनुअल है, जो स्टडी मैट है, उसके क्वेश्चंस निकालेंगे और स्कैनर से उसके क्वेश्चंस निकालेंगे। कुछ बात जो 10% रह गई हैं उनको भी चर्चा का विषय क्वेश्चन कराते समय करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में।